हो गया? ठीक ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। लोकेश पाटिल जी, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। मतलब आप दूर दूर तक भी आंसर के पास नहीं है। देखिए कितना जबरदस्त बोला है मैंने कि आप दूर दूर तक भी आंसर के पास नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक भी आप आंसर के पास नहीं है। और कोई कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे? थैंक यू लोकेश, मुझे यही चाहिए था लोकेश। लोकेश मुझे यही चाहिए था। देखिए, किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने इन्फिनिटी ही बोल दिया। अरे यार, कुछ तो, कुछ तो, क्या कुछ भी लिखोगे? अंजलि, आप ये मानिए कि आपने 50% सॉल्व कर लिया। अंजलि जी, आपने 50% सॉल्व कर लिया, बट रिमेनिंग 50 अभी रह गया है बेटा। कुशाग्र, कुशाग्र, आपने भी कोशिश की है, और कोशिश के लिए मैं आपको बिल्कुल मतलब हैट्स ऑफ है। 101 इंटू 1 प्लस 101। निखिल, निखिल, आप 80% आसपास हैं, बट आंसर सही नहीं है अभी भी। मकवाना जयदीप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजर्षि, राजर्षि दास, बिल्कुल नहीं। देव माल्या नहीं। हेलो आदित्य। शुभम नहीं। आप लोगों को याद है ना मैंने क्या कहा था? आज तबीयत पता नहीं क्यों काफी खराब हो रही है। अंजलि, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, आप 95% करेक्ट हैं। अंजलि जी, आप 95% करेक्ट हैं। बहुत बढ़िया। श्रेयन, श्रेयन, काफी सही है आपका आंसर। आई होप सौहार्द दत्ता का आंसर करेक्ट है। आई होप सौहार्द दत्ता का आंसर करेक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म। चलिए, बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ट्राई किया। ठीक है, आ, एक पोल करके देख लें क्या? सिर्फ मुझे ये बताइएगा, फॉर लूप सबको मस्त मजा आया नहीं आया? सिर्फ ये बताइएगा, फॉर लूप में सबको मजा आया या नहीं आया? पोल ला रहा है ना पोल? थम्सअप बना रहा होगा। पोल आ रहा है, सबको पोल दिख रहा है।
पोल तब दिखता है जब आप चैट बंद करेंगे, ठीक है, या फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। पोल ऐसे नहीं आता है, मैं 10 बार बता चुका हूं कि पोल कैसे आता है। अच्छा, 3% को मजा नहीं आया, माफी चाहता हूं भाई, इन 3% के लिए मैं माफी ही चाहता हूं बस, सॉरी। अंशुमन, आई डोंट नो कि 3% कौन है, कहां से आते हैं ये लोग। चलिए, अच्छी बात है, हो सकता है ये पहले से ही इनको काफी नॉलेज होगी, यही कह सकता हूं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, ठीक है। कंसेप्चुअली फंक्शंस को समझते हैं क्या है ना। वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है, आदित्य जी अपने एंड पर चेक कीजिए, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि वीडियो क्वालिटी खराब आए। क्वालिटी ओके है। लोकेश जी एपीजीपी लगाना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूं, देखिए हमने कुछ यूज किया है अभी तक, आज तक हमने कुछ यूज किया है, प्रिंटएफ याद है सबको, स्कैनएफ, क्या थे ये सर? प्रिंटएफ स्कैनएफ दरअसल में फंक्शन थे सर, प्रिंटएफ स्कैनएफ एक्चुअल में फंक्शंस थे। क्या हमने इनका कोड लिखा है? डिड वी रोट द कोड फॉर देम और डिड वी यूज देम? सर वी यूज्ड देम, है ना। वी डिडंट राइट द कोड फॉर प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ, है ना। दैट मीन्स किसी ने, अब वो किसी डेनिस रिची या किसी ने फंक्शंस बना दिए, मैं, आप, आपके सारे दोस्त, आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं, सब लोग इनको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स फंक्शन की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार बनाओ और कितनी भी बार उसे रीयूज करो, मतलब यूज करो। इज दैट ओके? तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज कोड रीयूजेबिलिटी। सर फंक्शंस का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कंसेप्चुअली इस चीजों को समझते हुए चलिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा सर फंक्शन होता क्या है? तो किताबी लैंग्वेज के हिसाब से अगर बोलूं तो फंक्शन अपने आप में कंप्लीट एक सब प्रोग्राम होता है जिसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम। बिल्कुल तन्मय आप मुझसे पढ़ चुके हो क्या सर? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड सब प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन इज अ block of code which is complete in itself and used to perform a specific task. ठीक है सर ये तो किताबी ज्ञान हो गया। अब सोच समझ के ये देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में क्या है, आराम से समझिएगा, ठीक है। सर फंक्शन समझा रहा हूं, आराम से बस स्टोरी सुनिएगा, ठीक है। सर आप सी लैंग्वेज पढ़ाते हो, बच्चे कहते हैं आपको अच्छा पढ़ाते हो, आपको बहुत कुछ आता है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, समझिएगा प्लीज, और मेरे से बोलता है सर, मेरे को उसने 2 नंबर दिए, बोलता है सर इनका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, है ना। सर इनका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, समझिएगा सिनेरियो समझिए। और कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लिकेशन आता नहीं है, एक स्टूडेंट ने मेरे को 2 नंबर दिए और बोलता है कि मेरे को इनका मल्टीप्लाई का आंसर दो। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई आता नहीं है, लेकिन मुझे उसे आंसर देना है। I don't know how to multiply 2 numbers, but I have to provide the answer to the student.
सर आपको नहीं आता, ठीक है, बट सतीश सर मेरे अच्छे मित्र हैं, सतीश सर मेरे अच्छे मित्र हैं। आराम से समझिएगा, मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं आता, सतीश सर मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने सतीश सर को बुलाया, हेलो सतीश सर, सतीश सर ये दो नंबर लो, 1 और 2। अब सतीश सर ने उधर से क्या किया, नंबर्स को कैच किया, 1 और 2, और सतीश सर ने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर सॉल्व किया। अब सतीश सर मुझे कह रहे हैं पंकज सर लो आपका आंसर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितने लोगों की स्टोरी समझ में आ गई? कितने लोगों की समझ में ये स्टोरी आ गई? आई एम सॉरी, आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, माफी चाहता हूं, आपको परेशान कर रहा हूं आप लोगों को। अब इस पूरी स्टोरी में फंक्शन कौन था? इस पूरी स्टोरी में जो फंक्शन था वो था मेरे परम मित्र सतीश सर। क्लियर है ना? हाँ सर। अब इसी चीज को मैं यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन पहले ही लिख दे रहा हूं, जो कुछ मैं लिख रहा हूं दिस इज इनकम्प्लीट कोड। जो भी मैं लिख रहा हूं ये इनकम्प्लीट कोड है, ठीक है? क्योंकि कई लोग इसको भी घोटना शुरू कर देंगे। सर हैज इंक्लूड stdio.h, ओके, void main, ये कौन है? मैं, void में, खाली में, ठीक है। मेरे पास दो नंबर हैं, a is equal to 10, b is equal to 20। आंसर, मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मुझे तो मल्टीप्लिकेशन आता नहीं है। मुझे तो मल्टीप्लिकेशन आता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सतीश सर को बुलाया और उनको दो वैल्यूज दी। यहां से मैंने क्या दी, a और b। प्लीज अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अब यहां पर मैंने सतीश सर को बुलाया, ठीक है? जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो कंप्लीट कोड नहीं है, सतीश सर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां से एक्चुअली में हुआ क्या? सर एक्चुअली में तो दो वैल्यूज हैं, एक्चुअली में तो दो वैल्यूज हैं, ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है। तो एक्चुअली में यहां से आप क्या भेज रहे हैं? सर एक्चुअली में यहां से हम 10 भेज रहे हैं और 20 भेज रहे हैं, ठीक है? जब मैंने यहां से 10 भेजा, 10 इज अ वैल्यू, वैल्यू को प्रोग्राम में कौन होल्ड करता है? वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर किस बॉक्स में रखते हैं? वैल्यूज को हमेशा, जल्दी बोलिए, वेरिएबल्स रखते हैं, क्योंकि 10 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो यहां पर सतीश सर को एक वेरिएबल चाहिए होगा, x। सिमिलरली जब आपने 20 को भेजा तो यहां पर एक वेरिएबल होगा, y। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली में ये 10 किसके अंदर जा रहा है? सर x के अंदर। और ये 20 किसके अंदर जा रहा है? सर y के अंदर। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ठीक है सर। दैट मीन्स भाई ये तो मेन का कहानी थी। अब जब सतीश सर वाली कहानी है तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x में है 10, y में है 20। अब सतीश सर अपना काम कर रहे हैं। सतीश सर क्या कह रहे हैं? सतीश सर कह रहे हैं कि यार मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो जब सतीश सर ने ये किया, दैट मीन्स मेमोरी में क्या हुआ, MUL नाम का वेरिएबल बना। सतीश सर ने कहा MUL इज इक्वल टू x इंटू वाई। इससे क्या हुआ, मेमोरी में 200 बन गया। सतीश सर ने अब सॉल्व कर लिया। अब सतीश सर क्या करेंगे? सतीश सर मुझे आंसर लौटाएंगे ना। तो प्रोग्रामिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिटर्न, कीवर्ड रिटर्न। अब इस पूरे प्रोग्राम को मैं दोबारा आपको समझाता हूं, आराम से समझिएगा। इस पूरे प्रोग्राम को मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं क्या क्या हुआ। सर ये हम थे, हमने सतीश सर को दो वैल्यूज दी, सतीश सर ने उन वैल्यूज पर काम किया और यहां से सतीश सर क्या भेज रहे हैं एक्चुअली मुझे? दैट मीन जब सतीश सर ने सारा काम परफॉर्म कर लिया तो एक्चुअली में सतीश सर मुझे एक वैल्यू भेज रहे हैं।
अब वैल्यू जो भेज रहे हैं वो किसके अंदर स्टोर होगी? सर किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। सर कहानी कुछ ऐसी है, आप इसे ऐसे समझिए ना, जब सतीश सर सब कुछ परफॉर्म कर चुके तो सतीश सर एक्चुअली में मुझे भेज क्या रहे हैं? एक वैल्यू भेज रहे हैं। तो ये वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। तो जब सब कुछ सॉल्व हो गया तो एएनएस आंसर की वैल्यू क्या आ गई? 200। ठीक है सर, क्या मैं इस आंसर को प्रिंट कर सकता हूं? क्या मैं इस आंसर को प्रिंट कर सकता हूं? टेल मी। सबको क्लियर है? सबको एक बेसिक आइडिया लग गया? हम फंक्शन को कुछ देते हैं, फंक्शन हमें कुछ देता है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। अभी के लिए एक बेसिक आइडिया सबको लग गया होगा। ठीक है सर, अब फिर से समझिए, फिर से समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं हैश इंक्लूड stdio.h void main printf %d, a। व्हाट इज द आउटपुट? यही एक प्रोग्राम है, एक सिंगल फाइल है, यही एक प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं देन व्हाट इज द आउटपुट? टेल मी, बताइए। देखिए कई लोग गार्बेज वैल्यू कैसे कह देते हो यार, तुम गार्बेज वैल्यू कहां से पढ़ते हो यार? तुम लोग कहां से पढ़ते हो भाई? गार्बेज वैल्यू कहां होगी? क्या हमने कहीं इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं यार। डिड वी डिक्लेयर? नो सर, वी आर ट्राइंग टू यूज द वेरिएबल ए, वी आर ट्राइंग टू यूज ए विदाउट डिक्लेयरिंग इट। सर हम यूज कर रहे हैं विदाउट डिक्लेयरिंग इट, विदाउट डिक्लेरेशन। सर डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? डिक्लेरेशन कंपाइलर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। डिक्लेरेशन कंपाइलर को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, हाँ या ना? सर डिक्लेरेशन से कंपाइलर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि देखो भाई एक वेरिएबल आने वाला है जिसका नाम ए है, उसका स्कोप ऐसा ऐसा है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है, हाँ या ना? अरे टेल मी ना। ठीक है सर, चलिए फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सर void main printf hello, what is the output? What is the output of this code? सिर्फ यही है, कोई हैश इंक्लूड नहीं लगा। सर ये प्रोग्राम हर कंपाइलर पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम हर कंपाइलर पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? बिकॉज यहां पर हम प्रिंटफ को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रिंटफ, वी आर यूजिंग प्रिंटफ, हाँ या ना? हम सिर्फ प्रिंटफ को यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हमने कंपाइलर को दी है? देखिए दो चीजें पिक्चर में होती हैं, एक होता है कंपाइलेशन और एक होता है एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन क्या कहता है? सब कुछ रूल्स के हिसाब से लिखा है या नहीं लिखा है। कंपाइलेशन होता है टॉप टू बॉटम। तो जब कंपाइलर
ऊपर से नीचे कंपाइल कर रहा होगा, कंपाइलर इस प्रिंटफ पर आएगा और बोलेगा अरे व्हाट इज प्रिंटफ, आई डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंटफ। दैट इज व्हाई प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, अरे प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, जल्दी से बताइए ना सर। प्रिंटफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है सर, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इसीलिए हेडर फाइल्स लगाते हैं। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है सर। इन सी प्रोग्रामिंग जो भी कुछ आप यूज करने वाले हो, सी प्रोग्रामिंग में जो भी कुछ आप यूज करने वाले हो, उससे पहले आप उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। चलिए वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, आराम से समझिएगा सर। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपने लिखा void main int a is equal to 10 comma b is equal to 20 comma आंसर। अब सतीश सर, जरूरी है कि फंक्शन का नाम सतीश सर हो? अरे फंक्शन का नाम तो सर कुछ भी रख लो, चलो मल्टीप्लाई रख लेते हैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड? नो सर, नो सर। सर अब देखो, पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, पहले इस कोड को देख लेते हैं। इधर देखिए सर, सारा कोड हमें पता है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है सर। जब सतीश सर को हमने 2 वैल्यूज दी थी, वो तो ये समझ में आ रही हैं। अरे सतीश सर ने भी तो आपको एक वैल्यू दी थी, इज दैट ओके? फंक्शन हमें कुछ देता है, फंक्शन हमसे कुछ लेता है और हमें कुछ देता है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं सर। सर जब जब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, सर ये तो फंक्शन को यूज कर रहे हैं, या मैं कहूं कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस सर? दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन, और यू कैन से बॉडी ऑफ द फंक्शन। सबको दिख रहा है ना, कोड सबको दिख रहा है, ठीक है सर। सर जब कंपाइलेशन होगा, जब कंपाइलेशन होगा टॉप टू बॉटम, जब कंपाइलर यहां पर आएगा, क्या कंपाइलर जानता है व्हाट इज मल्टीप्लाई? सर वी आर यूजिंग अ फंक्शन बिफोर इट्स डेफिनेशन। हम कंपाइलर को बिना इंफॉर्मेशन दिए क्या कर रहे हैं, फंक्शन को यूज कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं सर। जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, फाइनली देखिए ये कोड चला, फाइनली मान लीजिए 200, तो एक्चुअली इस कॉल की जगह ये कॉल किससे रिप्लेस हो जाएगी? उस वैल्यू से, ठीक है। क्योंकि कोई एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसको बता रहा हूं, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है सर? सबको क्लियर है, हाँ या ना? सो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, जस्ट अंडरस्टैंड, जो भी है, निखिल 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 2 घंटे वेट करो, मेरी क्लास पूरी हो जाने दो, सारे दिमाग का कचरा जितना भी है ना सब निकल जाएगा और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट किया करो,
है ना। हर क्लास में क्या होता है कि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जबरदस्ती आगे आगे आगे, यार मुझे भी पढ़ा लेने तो थोड़ा सा यार, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, हो सकता है आपसे कम जानता हूं पर जानता तो होऊंगा ही, है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है सर। सो टू अवॉइड कंपाइलेशन एरर, टू अवॉइड any kind of error, any kind of compilation error, there is a concept of forward declaration, यानी कि पहले ही कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे दो, किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन के बारे में आपको दो चीजें बतानी होती हैं, फंक्शन क्या लेता है और फंक्शन क्या देता है। दैट मीन्स इसी कोड को अब हम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, इसी कोड को अब हम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। तो हमने कहा hash include stdio.h, क्योंकि कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम चलता है तो हमने पहले ही देखिए इसका काम क्या है सर, ये सिर्फ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। फॉरवर्ड का मतलब समझते हैं ना, पहले ही दे दो, पहले ही फॉरवर्ड, पहले ही डिक्लेरेशन प्रोवाइड करा दो। क्या इससे कोई मेमोरी क्रिएट हो रही है, क्या इससे कोई मेमोरी क्रिएट हो रही है, नहीं सर, ये तो सिर्फ कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देता है। हमने कंपाइलर को बताया, वो एक कंपाइलर एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन हम यूज करेंगे जो 2 इंटीजर लेगा और 1 इंटीजर देगा, दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है सर। बाकी का कोड एज इट इज, दैट मींस आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, void main int a is equal to 10, b is equal to 20, answer ans is equal to multiply a comma b, printf percentage d comma ans, ठीक है सर। और इसके बाद में हमने दिया int multiply int x int y, ठीक है सर, int result is equal to x into y, return is, ठीक है। अब अगर आप इस कोड को अच्छे से देखें तो ये क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, या आप इसे कहते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई सर, ये फंक्शन की कॉल हो गई, और ये क्या हो गई सर, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन की बॉडी हो गई, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन को डिफाइन बाद में कर रहे हैं और यूज पहले कर रहे हैं, टू अवॉइड कंपाइलेशन एरर हमने क्या कर दिया सर, फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे देते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, पूछें बेटा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। ठीक है सर। सर क्या फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की नीड है हमेशा, नहीं, अगर आप डेफिनेशन ही पहले दे दोगे, देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन, देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन। हाँ बेटा ये एक ही कोड है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स what I am trying to say is, sir, do we really need this? Do we really need this? No sir, कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें कोई जरूरत है? नहीं सर, कोई भी जरूरत नहीं है। If you do something like this, you don't need this. सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ। अरे जब हमने ये काम कर दिया, क्या हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत है? अरे कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम होगा, जब कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम होगा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा सर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें,
फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन को फंक्शन हेडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन हेडर कहते हैं। और फंक्शन हेडर भी वही इंफॉर्मेशन रखता है जो फंक्शन का प्रोटोटाइप रखता है। तो एक्चुअली में आपने यहीं पर तो बता दिया कंपाइलर को, सब कुछ तो हमने पहले ही बता दिया। डू वी रियली नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन? अमर्त्य अमर्त्य अभी टाइम नहीं है, 1.5 घंटे बाद पता चल जाएगा, ठीक है? प्लीज यार ये सब फालतू की बातें मत करो यार। एक्चुअल, फॉर्मल, स्वैप, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, हद होती है यार। अभी मैं एबीसीडी पढ़ा रहा हूं, तुम ऐसे की बातें करने लग जाते हो। सॉरी सॉरी एवरीवन। ओह, सबको क्लियर है? भरोसा नहीं है तो यार मत पढ़ो ना। इतना कुछ इजी वे में पढ़ा रहा हूं फिर भी आप लोग पता नहीं क्या दिक्कत है। सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैलिड है? वैलिड है? वैलिड है? सर ये चारों डिक्लेरेशन सेम हैं, ऑल आर सेम। वाई दे आर सेम? बिकॉज सर अगर इसकी बात करूं, बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? सर सर साइंड होता है। बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, पता है ना? बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। और बाय डिफॉल्ट शॉर्ट के साथ अगर आप इंट भी नहीं लगाएंगे तो शॉर्ट बाय डिफॉल्ट इंट टाइप का होता है, सबको पता है ना? तो ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर को भी तो पता होगी ना। ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर को भी पता होगी कि बाय डिफॉल्ट चाहे वो साइंड हो, इंट हो, लॉन्ग इंट हो, अगर आप साइंड या अनसाइंड नहीं लिखते तो वो साइंड माना जाता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप शॉर्ट लिखते हो उसके साथ इंट नहीं लिखते तो इंट वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? दैट मीन्स कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट टाइप की होती हैं जो कि कंपाइलर को डेनिस रिची साहब ने सिखा रखी हैं, है ना? बोलो यार। ठीक है सर, जस्ट फोकस, जस्ट फोकस। सब कुछ वही है, मैं कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके हम ये भी तो कर सकते हैं ना सीधे सीधे एक्स एन टू वाई। ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन दिस कोड? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन दिस कोड? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन दिस कोड? जल्दी से बताइए सर। सर बिकॉज वी डिडेंट प्रोवाइड एनीथिंग। जब
हम रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं कराते तो बाय डिफॉल्ट का मतलब जानते हैं ना, जब हम कुछ नहीं लिख रहे, जब हम कुछ नहीं लिख रहे, हाँ या ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप? इंटीजर। इसका मीनिंग क्या है? ये कौन है ये बाय डिफॉल्ट? किसके लिए है यार? कंपाइलर के लिए ना, मेरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, कंपाइलर के लिए है। दैट मींस जब कंपाइलर कंपाइल करता है, जब भी वो पहली बार फंक्शन को देखता है तो वो कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है, और वो क्या इंफॉर्मेशन है? कंपाइलर ने ये लिख लिया दैट द रिटर्न टाइप ऑफ MUL फंक्शन इज इंटीजर। कंपाइलर ने क्या सेव कर लिया कि रिटर्न टाइप MUL नाम के फंक्शन का क्या है? इंटीजर। देखो, कुछ भी चीज कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देने के लिए की जाती है, तो कंपाइलर ने जैसे ही इस फंक्शन को देखा, कंपाइलर ने अपना बही खाता खोला और वहां पर एंट्री कर ली। ये इस बही खाते का मतलब सिंबल टेबल। आपको कंपाइलर में देवासर पढ़ाएंगे, अल्टीमेट पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जब कंपाइलर नीचे आया, आराम से देखिएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कंपाइलेशन का काम जानते हैं ना, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पर इंट मिलेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या सेव है? इंटीजर, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? इंटीजर। कंपाइलर क्या बोलेगा? कंपाइलर खुश हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है। इज दैट ओके? देव माल्या जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि क्या है। देखो देव माल्या, एक बात बताओ, करना तो हमें ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि डेफिनेशन को ऊपर लिख दो और वॉइड मेन को नीचे लिख दो, तो पूरा लेक्चर लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है। कोई मेरे से देखिए सवाल कर रहा है, सर डेफिनेशन को इंट क्यों लिखा? अरे यार, आपकी इच्छा है, कैर लिखो, फ्लोट लिखो, डबल लिखो। यही चीज तो बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपने डेफिनेशन को ऊपर नहीं लिखा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब कब एरर आ सकता है, ठीक है। भेलपूरी थोड़ी ना बेच रहा हूं यहां पे बेटा, ना भेलपूरी बना रहा हूं, ना रेबड़ी बेच रहा हूं। पहले पढ़ो तो सही। नहीं बेटा, डेफिनेशन में देना जरूरी है। अरे डेफिनेशन तो आप लिख रहे हो ना, डेफिनेशन तो आप लिख रहे हो, डेफिनेशन तो आप लिख रहे हो बेटा, ठीक है। यू नीड टू राइट समथिंग, यू नीड टू राइट समथिंग ऑलवेज, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। अरे बोलो यार, हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोला करो, हाँ ना कुछ तो बोलो यार। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी में दूसरी चीज समझते हैं, ठीक है, इसी में दूसरी चीज समझते हैं सर। हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि एक चीज हमारी समझ में आ गई, कंपाइलर जब भी किसी फंक्शन को पहली बार देखेगा, अगर उस फंक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या मान लेगा कि उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ सर। मान लीजिए आपने लिखा void main int x and you write something like this, x is equal to fun of 10 printf %d, x, ठीक है। अब यहां हमने लिखा डबल फन int y डबल temp is equal to 12.0 return temp into y। बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए इस कोड का? आप लोग बताइए, पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए।
सर डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? कंपाइलर के लिए। कंपाइलेशन, जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, यहां पर उसे फन मिला, लेकिन यहां पर हमने कुछ बताया थोड़ी ना है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। तो कंपाइलर क्या इंफॉर्मेशन सेव करेगा? कंपाइलर इंफॉर्मेशन सेव करेगा बिकॉज बाई डिफॉल्ट कंपाइलर इंफॉर्मेशन सेव करेगा दैट द रिटर्न टाइप ऑफ fun function is int। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब जब कंपाइलर यहां पर आएगा, कंपाइलर देखेगा यार ये तो डबल है, कंपाइलर कहेगा यार ये तो डबल है, और मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? इंट। क्या होगा? मिसमैच। क्या होगा? मिसमैच। कंपाइलर खुश होगा या दुखी होगा? अरे बोलो। कंपाइलर गुस्से से लाल हो जाएगा, कंपाइलर गुस्से से लाल हो जाएगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अंजलि, आपने सुना ही नहीं मैं इतनी देर से क्या कह रहा था। अंजलि, बिकॉज ऑफ बाई डिफॉल्ट नेचर। देखो देखो, इंफॉर्मेशन कब सेव करेगा? एक बात मुझे बताओ, आप किसी फ्रेंड को, आपने जब पहली बार स्कूल गई होंगी या पहली बार कॉलेज गई होंगी, है ना, तो जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तभी तो उससे नाम वाम पूछते हैं, है ना। आप अपनी फ्रेंड से मिली होंगी, सीता, गीता, रीता, रेनू, जो भी उसका नाम हो। हेलो, कहाँ रहती हो? मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने यहाँ से इंटर किया है। पहली बार में ही तो इंफॉर्मेशन सेव करते हो ना। या पहले दिन खूब बात कर लेते हो, अगले दिन पूछती हो बता बहन तेरा नाम क्या है? अंजलि जी, अंजलि बेटा, अंजलि बेटा, जवाब जरूर दिया करो मेरे क्वेश्चन का प्लीज, तभी मुझे समझ में आएगा ना कि मैं समझा सकता हूं या नहीं समझा सकता, है ना। तो जब भी कंपाइलर पहली बार किसी को मिलता है तब इंफॉर्मेशन सेव करता है। अरे लो देखो भैया, देखो, चलो देखो, अच्छे से देखो, सारे लोग अच्छे से देखो। विंडो दिख रही है सबको? विंडो दिख रही है सबको? अरे विंडो दिख रही है सबको? सर इंट एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू फन ऑफ 10, ठीक है सर, एंड देन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपने कहा यहां पर हम लिख रहे हैं डबल, और फंक्शन का नाम क्या है? फन इंट y, ठीक है सर। यहां आपने कोई, देखिए मैं फालतू में लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब आउटपुट जरूर देखिएगा सारे लोग, ठीक है। देखो क्या आउटपुट है। आउटपुट में कह रहा है कि यार इंप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फन, फन का इंप्लिसिट डिक्लेरेशन यहां पर था। पहला बार जो फन का डिक्लेरेशन था वो यहां पर था। यहां पर कंपाइलर ने क्या इंफॉर्मेशन सेव की कि इंटीजर है। अब वो कह रहा है 8वीं लाइन में एरर है। कौन सी लाइन में एरर है? 8वीं लाइन में, सॉरी 9th लाइन में, है ना। यहां पर एरर है, कंपाइलर कह रहा है कि यहां पर एरर है। कंपाइलर कह रहा है कि कन्फ्लिक्टिंग टाइप, अरे टाइप मिसमैच हो गया। फंक्शन का जो मेरे पास डेटा सेव था वो इंट था, लेकिन अब कह रहा है डबल। इज दैट ओके? इज दैट ओके? लाइन नंबर 8, 8वां कॉलम, ठीक है, हाँ या ना? सबको क्लियर है? अगर आप यहां पे इवन 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 ये भी मत सोचिएगा कि सर कैर की तो इंटीजर वैल्यू होती है, टाइप कास्टिंग हो जाएगी, साइक्लिक प्रॉपर, अरे वो सब यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कैर भी लगाते तब भी यही आउटपुट होता, आप कैर भी लगाते तब भी यही आउटपुट होता। अब बताओ भैया, अब भी किसी को कोई डाउट है? अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भैया, होना तो नहीं चाहिए। श्रद्धा आप लगता है सुन ही नहीं रही थी। अरे श्रेयन, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। इम्प्लिसिट समझते हो? इम्प्लिसिट चीज समझते हो? इम्प्लिसिट का मीनिंग समझते हो? इम्प्लिसिट जो कीवर्ड होता है, इम्प्लिसिट जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग समझते हो? इम्प्लिसिट उन चीजों को कहा जाता है जो अपने आप अंडरस्टूड हैं। जैसे कंपाइलर को बाय डिफॉल्ट या इम्प्लिसिटली क्या पता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट समझते हो ना? अरे इम्प्लिसिट इज अ सबसेट ऑफ ए सर, इम्प्लिसिट। हाँ या ना सर? डेटाबेस, अरे सर क्या इसके लिए डेटाबेस पढ़ने की जरूरत है? क्या इसके लिए नॉर्मल फॉर्म वगैरह और ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है जो ऑटोमेटिकली पता है। इज दैट ओके? हाँ तन्मय, बिल्कुल चलेगा। तन्मय 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 कैसी बातें कर रहे हो तन्मय? तन्मय कैसी बातें कर रहे हो तन्मय? क्या इसकी जरूरत है? नहीं है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, क्या करूं बताओ? गिरीश कैसी बातें कर रहे हो? डिक्लेयर तो मैंने किया ही नहीं। गिरीश आई डिडेंट डिक्लेयर्ड एनीथिंग। दिलीश मैंने डिक्लेयर किया ही नहीं। गिरीश मैंने डिक्लेरेशन किया ही नहीं है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अब किसी ने पूछा कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में क्या फर्क है। कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम होता है। कंपाइलर को मेन से कोई लेना देना नहीं है। मेन से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। कंपाइलर तो सिर्फ ये देखता है कि जो कुछ आपने लिखा है वो एज पर रूल्स लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे यार ठीक है, बट एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम होता है। कभी कभार तुम लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो ना कि मेरा भी मन करता है कि क्या ही करो इतना पढ़ा के यार, बच्चे को तो वही समझना है। लो गिरीश, तुम्हारे लिए मैं दोबारा से कोड चला रहा हूं और अब मैंने फन को डिक्लेयर कर दिया, क्या ही फर्क पड़ा? अरे बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल सेव द रिटर्न टाइप एज इंटीजर। हाँ या ना? ठीक है, अब जब यहां पे उसे करेक्टर मिलेगा, अरे कंपाइलर दुखी होगा। लो भाई, सेम आउटपुट बेटा, सेम आउटपुट है बेटा। आप कुछ भी कर लो, आप डबल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सेम आउटपुट बेटा। ठीक है, ठीक है। इतनी इतनी बच्चों वाली बातें करते हो कभी कभार तो। कुशाग्र डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। आज यही इन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाला हूं। आज इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ा रहा हूं यार, और इसलिए तो पढ़ा रहा हूं भाई मेरे। अब मुझे सोच के बताइएगा, अब मुझे सोच के बताइएगा, अब आपको समझ में आएगा या अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है सर। सोच समझ के बताइएगा अब।
इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस कोड? क्या इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम है? क्या इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम है? अरे अब भी नहीं समझ पा रहे सर। कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होगा, जब पहली बार उसे मल मिला तो कंपाइलर ने क्या इंफॉर्मेशन सेव की होगी? कंपाइलर ने इंफॉर्मेशन सेव की होगी। क्या इंफॉर्मेशन सेव की होगी सर? द रिटर्न टाइप ऑफ MUL फंक्शन इज इंट। सही है, बिल्कुल सही है। और जब कंपाइलर नीचे की तरफ आएगा, जब कंपाइलर नीचे आएगा और यहां पर देखेगा, कंपाइलर कहेगा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है। कंपाइलर खुश हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके। वार्निंग देगा बट चल जाएगा। जी हाँ। अरे वी डोंट नीड प्रोटोटाइप टू बी डिक्लेयर्ड बच्चे। जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? वेंकटेश, उसके लिए आपको डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग आनी चाहिए। सबको ठीक है? सर समझते हैं, थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाते हैं, चलिए। सर सर इस प्रिंटफ, ये प्रिंटफ की कॉल है ना, दिस इज ओनली अ कॉल टू प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ का जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है वो कहां पर है सर? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, प्रिंटफ का जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है वो किसके पास है? प्रिंटफ का जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल में, किसी हेडर फाइल में डेफिनेशन नहीं होती है। कौन सा पहले वाला कोड नहीं चला हेमंत? हेमंत ये वाला कोड नहीं चला? हेमंत मैंने तो आपको अभी चला के दिखाया बेटा। हेमंत मैंने तो आपको अभी चला के दिखाया है बेटा। हेमंत, सी में एम्बिग्युइटी बहुत है, कंपाइलर टू कंपाइलर। मैं पहली क्लास से आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं। यहां मैं सिर्फ स्टैंडर्ड की बातें करता हूं। अदरवाइज अगर मैं कंपाइलर्स के हिसाब से पढ़ाने लग जाऊंगा तो 3 साल लग जाएंगे कि सर VS कोड में ये आउटपुट होगा, कोड ब्लॉक्स में ये आउटपुट होगा। यहां जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बातें कर रहे हैं कि एक्चुअली में कहां क्या केस है। ठीक है हेमंत? मैंने तो आपको बताया है I++ वगैरह, इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया है, बता दिए या नहीं सर? सीक्वेंस पॉइंट से रिलेटेड होता है, बट आप किसी भी कंपाइलर में चलाएंगे तो आंसर तो आता है ना। लेकिन सी के स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? सी के स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक से ज्यादा बार यूज करोगे आंसर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आंसर तो आना है किस कंपाइलर में, ठीक है। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड की बातें पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, सबको क्लियर है? कोड कंपाइल होगा, कोड कंपाइल होगा, बिल्कुल होगा। क्या कोड एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? मेन से। कंपाइलेशन, ठीक है सर, सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या इसमें कुछ दिक्कत है?
क्या इसमें कुछ दिक्कत है? सर मुझे एक बात बताओ, कंपाइल होने के लिए क्या डेफिनेशन की जरूरत है? क्या कंपाइल होने के लिए डेफिनेशन की जरूरत है? नहीं सर, कंपाइल होने के लिए डेफिनेशन की क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर ओवरऑल, चलिए अब मैं ओवरऑल आपको एक कहानी समझाता हूं किसी भी फंक्शन की, किसी भी प्रोग्राम की। प्लीज इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा सारे लोग। मान लीजिए इस कोड का नाम है, इस फाइल का नाम है पंकज डॉट सी। ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली पिक्चर में क्या आता है? सबसे पहले पिक्चर में आता है प्री प्रोसेसर। सबसे पहले पिक्चर में आता है प्री प्रोसेसर। सर प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है? देखो, इस हेडर फाइल को कॉपी पेस्ट करने का काम होता है प्री प्रोसेसर का। सर तो बनाई क्यों है? अरे यार, इंजीनियर कॉपी पेस्ट करता हुआ अच्छा लगेगा क्या? इंजीनियर कॉपी पेस्ट करता हुआ अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए क्या किया? अरे कुछ नहीं सर, इंक्लूड करो किसको? इस नाम की फाइल को, यानी कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट होके प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कंपाइलेशन से पहले जो निर्देश दिए जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है प्री प्रोसेसिंग के वक्त? सर प्री प्रोसेस्ड फाइल पंकज डॉट आई नाम से बन जाती है। मैं जीसीसी इन्वायरमेंट की यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है सर। तो यहां पर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड ऐड हो जाता है। सर ऐसा कुछ आ जाएगा, इंट प्रिंटफ। अभी इसकी बात नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब बाकी कोई बात नहीं करूंगा, अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और बहुत सारी लाइन कोड कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। अब हेडर फाइल नहीं बची, हेडर फाइल के कंटेंट कॉपी पेस्ट हो गए। प्लीज अगर मैं कोई लिखने में कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दूं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब देखो, इस फाइल में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आ गया। क्या इसमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आ गया? हाँ सर। और इसमें कॉल भी आ गई। लेकिन क्या अभी तक प्रिंटफ की डेफिनेशन कहीं पर है? पर प्रिंटफ की डेफिनेशन तो अभी तक मिली ही नहीं। प्रिंटफ की डेफिनेशन तो अभी तक मिली ही नहीं सर। अच्छा चलिए सोचेंगे थोड़ी देर और, समझते हैं इसको, पूरी कहानी को। इसके बाद कंपाइल करके, इसके बाद अब क्या होता है सर? इसके बाद कंपाइलेशन होगा। ठीक है। और कंपाइलेशन के बाद इसी की असेंबली फाइल बन जाएगी। असेंबली फाइल समझते हैं ना? मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस की जगह कुछ असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। अब इस फाइल के लिए कौन आएगा? असेंबलर पिक्चर में आएगा। और असेंबलर इसकी डॉट ओ नाम की फाइल बना देगा। असेंबलर इसकी डॉट ओ नाम की फाइल बना देगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, यानी कि इस कोड के करस्पॉन्डिंग मशीन कोड, इस कोड के करस्पॉन्डिंग मशीन कोड बन गया। अब कहानी ये है सर अभी तक क्या प्रिंटफ की डेफिनेशन मिली हमें कहीं से भी? सर प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है मेरे पास, प्रिंटफ की कॉल है, लेकिन क्या प्रिंटफ की डेफिनेशन कहां है? सर प्रिंटफ का कोड हमें मिलता है क्या? कैन वी एक्सेस द कोड ऑफ प्रिंटफ? नो सर, क्योंकि हमें अगर डेनिस रिची ने कोड दे दिया होता तो हम उसमें ऊल जलूल हरकतें करके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते, है ना? तो प्रिंटफ कहीं ना कहीं बना हुआ है, समझिएगा। तो सर अभी रह क्या गया है? इसमें
अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। सर एक्चुअली में क्या होता है, डेनिस रिची ने क्या किया, प्रिंटफ का कहीं पर कोड था, प्रिंटफ का कहीं पर कोड था, उसको कंपाइल कराया, उसको कंपाइल कराया, पहले से ही उसको कंपाइल करा के उसकी ऑब्जेक्ट फाइल, जितने भी प्री डिफाइंड इनबिल्ट हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, एक्चुअली में उनको कंपाइल करा के उनकी ऑब्जेक्ट फाइल्स का कलेक्शन एक आर्चीव्ड फाइल के अंदर होता है। मान लीजिए आपका प्रोग्राम स्कैनएफ को भी यूज कर रहा है, तो एक्चुअली में डेनिस रिची ने क्या किया, या सी में क्या होता है सर, इसका प्री कंपाइल्ड समझ रहे हैं, मतलब इसका पहले से कंपाइल किया हुआ कोड, मशीन कोड विद रिस्पेक्ट टू स्कैनएफ कहां पर है, scanf.o नाम की फाइल में। और ये जितनी भी ऐसे ऑब्जेक्ट फाइल हैं प्री कंपाइल्ड फॉर्म में, वो एक आर्चीव्ड फाइल में होती हैं, libc.so होती है शायद वो फाइल, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इस कोड में इसकी कमी थी, दैट मीन्स अब पिक्चर में पता है कौन आ रहा है, अब पिक्चर में आ रहा है बड़ा ही जबरदस्त इंसान, बड़ा ही जबरदस्त दोस्त। भाई इन तीनों को कनेक्ट करना है ना, इन तीनों को क्या करना है, लिंक करना है, इन तीनों को क्या करना है, लिंक करना है। किसका काम होता है, लिंकर का काम होता है सर, जो भी रिजॉल्व हैं, जो भी कंफ्लिक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इस कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में किसकी कमी थी, लाइब्रेरी रूटीन्स की कमी थी, हाँ या ना। और अब जब सब हो गया, सॉरी, ठीक है सर, अब लिंकर इनको कंबाइन करके क्या बना देता है, रनेबल फाइल बना देता है, a.out। मैं सब कुछ जीसीसी इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटेबल। पर क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने आप चलती है, पर क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने आप चलती है क्या, नहीं सर, एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने आप थोड़ी ना चलती है। तो अब जब मेमोरी में जब इसको एग्जीक्यूट कराना होता है, तो ये कहां पर पड़ी है, ये तो हार्ड डिस्क पे पड़ी है, अरे ये तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ी है, हाँ या ना। जब भी इसको रन कराना होता है तो पिक्चर में कौन आता है, लोडर इसे मेमोरी में लोड करता है। ठीक है सर, तो लोडर कौन है, परमानेंट कुली, लोडर कौन है, परमानेंट कुली। मेमोरी में किसी को भी ले जाएगा तो कौन करेगा, लोडर। आपके सिस्टम में एक परमानेंट कुली होता है जिसको आप पैसे भी नहीं देते हैं, जो पैसे भी नहीं लेता है, लेकिन अगर कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो मेमोरी में कौन डाल रहा होगा, उसे लोडर डाल रहा होगा। इज दैट ओके, हाँ या ना। तो देखो कंपाइलेशन के बाद आता है लिंकर। ठीक है, अब कहानी यह है कि सर मेन कीवर्ड है क्या, नहीं, मेन कीवर्ड नहीं है। तो मेन को कौन पहचानता है, पंकज जी इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप लिंकर लोडर में जाएंगे तो पूरी एक बुक आती है, कामधाने, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा, 500-600 बुक की किताब है, पेजेस की किताब है एक, उसमें सिर्फ लिंकर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लिंकर, लोडर, सिंगल पास, टू पास, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो अभी मैं यहां पर इस चीज को एलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट थिंक सो कि गेट के लिए आपको इसकी भी जरूरत है, ये तो मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, निखिल थापा जी, रीलोकेटेबल एड्रेसेस वगैरह, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, हाँ साथ में वही कह रहा हूं, a.out, मैं लिनक्स की ही बात कर रहा हूं बेटा, मैं लिनक्स की ही बात कर रहा हूं, a.out। ऑफ कोर्स बेटा, मैं उसी की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसे a.exe लिखता, है ना, और यहां पर .obj लिखता। अरे यार कैसी कैसी बातें करते हो यार बेटे। ठीक है, इज दैट ओके। देखो
मोर देन इनफ कंटेंट है ये गेट के लिए, मोर देन इनफ कंटेंट है ये गेट के लिए। अगर इससे भी अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो है ना, सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको रिसोर्स बता दूंगा, आप जहां से चाहें पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। अब ये जो मेन होता है ये किसको पता होता है सर? लिंकर मेन को ढूंढता है। हमने कहा ना कि सर मेन से ही प्रोग्राम क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि लिंकर, देखिए कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, तो मेन से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि लिंकर को ऐसा पढ़ाया गया है कि देख लिंकर, तुझे जो भी कोड मिलेगा उसमें तू किसको ढूंढेगा, उसमें तू किसको ढूंढेगा सर? उसमें मैं मेन को ढूंढूंगा। इज दैट ओके? हाँ या ना? तो जब तक कंपाइलेशन है, जब तक कंपाइलेशन है, क्या हमें मेन की जरूरत है? क्या हमें मेन की जरूरत है यहां तक? नहीं सर। क्या हमें टिल कंपाइलेशन मेन की जरूरत है? नहीं सर। बट लिंकर को किसकी जरूरत है? लिंकर को मेन की जरूरत है। हाँ या ना? दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं हैश इंक्लूड stdio.h, सोच के जवाब दीजिएगा। int mul, int x, int y, रिटर्न x इंटू वाई। इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ है? प्रोग्राम कंपाइल करेगा या नहीं करेगा? प्रोग्राम कंपाइल करेगा या नहीं करेगा? एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा? ये बताइए सर, कंपाइल करेगा या नहीं करेगा? सर पक्का करेगा? पक्का करेगा? अरे कंपाइल पक्का करेगा। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा क्या? नहीं सर। और कौन एरर देगा इस कोड में? इस कोड में कौन एरर देगा? इस कोड में कौन एरर देगा? लिंकिंग एरर। इस कोड में किस टाइप का एरर आएगा? लिंकिंग एरर, क्योंकि लिंकर को मेन नहीं मिलेगा। तो दो अलग क्वेश्चन है। कैन वी कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट मेन? यस। कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन? नो। Still any problem? Feel free to ask. Still any problem? Feel free to ask. Still any problem? Feel free to ask. जल्दी से बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सुन रहा हूं आप लोगों को। हाँ करमवीर, करमवीर यार, फिर आप वही बात कर रहे हो, वीएस कोड में ये होता है, कोड ब्लॉक्स में ये होता है, फलाने में ये होता है, डिमके में ये होता है। अरे यार कमाल कर रहे हो यार, इतना पढ़ाने के बाद भी अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं विंडोज के लिए आपको अलग बताऊं, वीएस कोड के लिए अलग बताऊं, कोड ब्लॉक्स के लिए अलग बताऊं। हद कर रहे हो यार बेवकूफी की। है मतलब आप तो बेवकूफी की कतई मिसाल देते जा रहे हो बेटा। अब सुनो अच्छे से सर, क्या इसमें कोई एरर है? क्या इसमें कोई एरर है? इज देयर एनी एरर? इज देयर एनी एरर इन दिस कोड? तन्मय, इट इज नॉट नीडेड। आप चाहें तो आराम से बाहर पढ़ सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है? लोडर का काम बेटा मेमोरी से रिलेटेड है। यार इरिटेट कर देते हो आप लोग।
सॉरी। क्या इस कोड में कोई एरर है? क्या इस कोड में कोई एरर है? सर, प्रिंटफ क्या कुछ रिटर्न करता है? हाँ सर, लेकिन यहां हम उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं क्या? क्या इस कोड में हम प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को यूज कर रहे हैं क्या? नहीं सर। बट इस कोड में हम प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो अगर एक फंक्शन रिटर्न करता है एक वैल्यू को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूज करनी ही करनी है। हो सकता है आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप नहीं यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखता हूं। अभी हमने एक फंक्शन लिखा था इंट मल, इंट ए, इंट बी, इंट टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू ए इंटू बी, रिटर्न टेम्प। अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। डन है सर। सिर्फ ये बताना क्या कोई एरर आएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा क्या होगा, बस ये बताना क्या कोई एरर है इस कोड में? क्या इस कोड में कोई एरर है? इज देयर एनी एरर इन दिस कोड? नो सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोड इज करेक्ट। बोलो यार, कोड इज करेक्ट और नॉट? ठीक है सर, अब कोड करेक्ट है सर। फंक्शन रिटर्न कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब देखिए, फिर से सुनिएगा सर। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखता हूं, void मल इंट कॉमा इंट। अब void का मतलब क्या है? दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। और यू कैन से दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग, एम्प्टी। तो ऐसे फंक्शन से आप रिटर्न नहीं कराएंगे, ठीक है सर? लेकिन सर, ऐसे फंक्शन का पर्पस क्या है देख लेते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार कुछ रिटर्न ही कराया जाए। चलिए एक सिंपल सा ही एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी का एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज कुछ गड़बड़ ना हो, बिकॉज सर दर्द और आंखों से पानी इतना आ रहा है कि समझ में कुछ आ नहीं रहा मेरी, है ना? ठीक है सर।
सर सतीश सर को मुझे वापस करने की क्या जरूरत है? सतीश सर भी तो प्रिंट करा सकते थे। हाँ, सतीश सर खुद भी तो प्रिंट करा सकते थे, मुझे लौटाने की जरूरत क्या है? इज इट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। देखो, सी के किसी भी प्रोग्राम में कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है, या तो मेन या ऐड या मल्ट, कुछ ना कुछ, ठीक है। और जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो उसे अपने एग्जीक्यूशन के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है? मेमोरी। दैट मीन्स जब भी एक फंक्शन मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहा होता है, मेमोरी का एक टुकड़ा, मेमोरी का एक पार्ट उसको दे दिया जाता है उसके यूज के लिए, उसके यूज के लिए, उसके वेरिएबल्स के लिए, उसके रिटर्न एड्रेस के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो आराम से एक एक करके अच्छे से समझते हैं चीजों को। मान लीजिए मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h int add int comma int, देन हमने कहा void main int a is equal to 10, b is equal to 20, comma answer is equal to add a comma b। वही सेम सा ही प्रोग्राम है, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने ऐड यूज कर लिया है। printf परसेंटेज d कॉमा ans। सही है? सही है, बिल्कुल सही है सर। अब यहां पर मैं ऐड का कोड लिख लेता हूं, int add int x int y। किसी ने हमसे कहा int result is equal to x plus y, रिटर्न रिजल्ट। अब सबको आसानी से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन से। तो जब एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ तो मेमोरी का एक टुकड़ा किसको दे दिया गया? मेमोरी का एक पार्ट किसको दे दिया गया? मेन को दे दिया गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जब एक फंक्शन एक्टिव होता है उस वक्त जो जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो कहां पर होती है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर। अब मेन के पास एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है और एक वेरिएबल आंसर है। मेन के 3 लोकल वेरिएबल हैं, a b ans, ठीक है। यहां पर क्या सेव हुआ? 10 20, ठीक है। जब कहानी यहां पर आई, जब कहानी यहां पर आई तो हुआ क्या? एक्चुअली में आपने यहां से 10 और 20 पास किया, तो एक्चुअली में कंट्रोल किसके पास गया? ऐड के पास। जब कंट्रोल ऐड के पास गया दैट मींस मेन को, अरे आप तो ओएस पढ़ रहे हो ना, ओएस पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोगों ने, और अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है हालांकि ये, है ना। तो सर होगा क्या? मेन ने छोड़ दिया ना, मेन के पास कंट्रोल है क्या? कंट्रोल अब किसके पास है? ऐड के पास।
दैट मीन्स अब एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ऐड नाम का फंक्शन। दैट मीन्स मेन को तो वेट करना पड़ेगा ना, मेन तो वेट कर रहा है, ऐड खत्म होगा मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जब ऐड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो मेमोरी का एक पार्ट किसको दिया जाएगा? ऐड वाले को भी दिया जाएगा। अब देखिए ऐड नाम का जो फंक्शन है उसके पास भी 3 वेरिएबल हैं, ठीक है सर। पहले वेरिएबल का नाम है x, दूसरे का नाम है y और तीसरा res। अब देखो x के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है? x के अंदर ये वाली वैल्यू जा रही है, दैट इज 10। y के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? 20, ठीक है सर। अब आराम से देखिएगा, जब आपने किया res इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स यहां पर 30 आ गया। अब जब आप करते हैं रिटर्न रिजल्ट, एक्चुअली में रिटर्न कैसे काम करता है, रिटर्न कैसे काम करता है आराम से समझिएगा। सर रिटर्न कैसे काम करता है? जो भी वैल्यू रिटर्न है एक्चुअली में आप ऐसा समझिए इन दोनों के बीच में एक दोस्त है, ठीक है। तो ये रिटर्न वैल्यू यहां पर कॉपी कर दी जाती है, ठीक है, और ये खत्म। अब देखिए जैसे ही ये एंड हुआ, प्लीज आराम से समझिएगा, जैसे ही ये एंड हुआ दैट मीन्स मेमोरी में क्या अब ऐड की जरूरत है? जब ये टर्मिनेट हो गया क्या ऐड की जरूरत है? नहीं सर। ये 30 वैल्यू कहां आ गई? यहां पर। हालांकि ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं और लोग बाग बताते भी नहीं हैं इस चीज को, बट आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। C++ में इसका बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है सर। दैट मीन्स ये 30 वैल्यू यहां कॉपी हो गई, ठीक है। अब क्या ऐड नाम का फंक्शन है मेमोरी में? नहीं सर। तो अब क्या हुआ सर? आंसर कॉपी हो गया और प्रिंट हो गया, और जब मेन खत्म होगा तो मेन से भी जगह वापस ले ली जाएगी। बोलो भैया। और ये जो मेमोरी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टम स्टैक। आगे जाके सब कुछ पढ़ेंगे हम, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बट उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तन्मय कह रहे हैं ये मेमोरी से गायब क्यों होता है, ठीक है तन्मय, क्योंकि हर एक का ना ये मेमोरी जो है ना इनफाइनाइट नहीं होती। मेमोरी जो है ना तन्मय इनफाइनाइट नहीं होती, और जो भी चीज इनफाइनाइट नहीं होती उसको यूज करके वापस कर देना चाहिए, है ना। जो भी रिसोर्सेज हमेशा के लिए नहीं है ना। अरे जिंदगी यार, पैदा हुए मरेंगे ना कभी, ऐसा थोड़ी ना है अमृत पी रखा है मरेंगे नहीं। कैसी बात कर रहे हो यार। जब इसका काम खत्म हो गया, जब इसका काम खत्म हो गया, मैंने सतीश सर को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, सतीश सर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप क्या सतीश सर जिंदगी भर मेरे लिए बैठे रहे? पंकज सर और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पंकज सर और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पंकज सर और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अरे मैंने 2 घंटे की क्लास ली, क्लास ओवर, लेकिन मैं यहीं पर बैठा रहूं। बीवी बुला रही है खाना खा लो जी, नहीं मैं बैठा हूं, कल की क्लास है, कल की क्लास है। कैसी बेवकूफों जैसी बातें करते हो यार तुम लोग। कुशाल मैं ओएस को सोच के भी नहीं चल रहा कि आपको हुआ है, प्लीज। मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें ओएस का कोई रोल नहीं। मैंने यहां पर आपको ओएस ये नहीं सोचा है कि ओएस में पढ़ेंगे, नहीं, मैं इतना ही पढ़ाता हूं, यही आपको आना चाहिए, ठीक है। सी में अगर इससे ज्यादा कोई पढ़ाता हो मेरे को बता दीजिएगा कि सर आपको कुछ नहीं आता है। सी में अगर आपको इंडिया में ये बता देना कोई कि इससे ज्यादा कोई पढ़ाए तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ोगे और चीजें मक्खन हो जाएंगी। सी के लिए आपको इससे ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, दैट इज माई प्रॉमिस। कोई बात नहीं कामिनी, कोई बात नहीं कामिनी, कभी कभार कुछ टफ लगना भी चाहिए बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कामनी अगर आपको ये टफ लग रहा है ना तो कुछ नहीं कह सकता मैं बच्चे आपके लिए, सॉरी। माफी चाह सकता हूं, बस देखो मैं तो माफी मांग सकता हूं क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बस हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूं बेटा, कहीं ना कहीं फिर मेरे से मुझ में दिक्कत होगी, ठीक है। अरे यार ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पढ़ोगे यार, जब भी पढ़ोगे
आप मुझे याद करोगे कि सर अब एकदम मजा आ गया, बट आई कैन नॉट डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हियर ना। जब आप गेट के लिए सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे ना, और जब लिंकिंग करके पढ़ोगे तब आएगा आपको मजा। ठीक है, जब आप लिंकिंग करके पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा बेटा। क्या पढ़ा रहा था यार, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था मैं, कुछ कॉन्सेप्ट था दिमाग में निकल गया। सर सर 2 नंबरों को स्वैप करने की कोशिश करते हैं, 2 नंबरों को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। तो स्वैप फंक्शन हमें कुछ लौटाएगा तो है नहीं, तो हमने कहा वॉइड स्वैप इंट कॉमा इंट। ठीक है, स्वैपिंग का कोड तो सारे लोग जानते होंगे, वॉइड मेन इंट a is equal to 10, b is equal to 20, printf %d, sorry, a is equal to %d, comma b is equal to %d, कॉमा a कॉमा b। ठीक है, फिर हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, a और b पास किया, और फिर से हमने a और b प्रिंट किया। ठीक है, अब हम स्वैप का कोड देख लेते हैं। स्वैप का कोड सभी लोगों को पता है ना सभी लोगों को। हाँ सर, स्वैप क्या कहता है? सर ये स्वैप का कोड होता है, सबको पता है ना स्वैप का कोड होता है ये, सबको पता है स्वैप का कोड होता है ये, सबको पता है स्वैप का कोड होता है। अब देखो, अभी हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, जब मेन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब मेन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा सर, जब मेन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो क्या होगा सर, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड सेव होगा, बिल्कुल होगा। मेन का एक लोकल वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 10 है, बिल्कुल ठीक है सर। मेन का एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 20 है। ये printf क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 10 20। अब जब स्वैप कॉल होगा तो एक्चुअली यहां से आप 10 और 20 भेज रहे हो, है ना। ठीक है, सॉरी, जब आप करते हैं, सॉरी, x की वैल्यू टेम्प के अंदर, दैट मीन्स यहां पर 10 आ जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू x के अंदर, दैट मीन्स यहां पर 20 आ जाएगा। उसके बाद टेम्प की वैल्यू y के अंदर, तो यहां पर, तो ऐसा लग रहा है कि x और y की वैल्यू स्वैप हो गई, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, जैसे ही ये वाला ब्रैकेट आया, क्या अब स्वैप जैसा कुछ है? नहीं सर। तो जब हम वापस मेन के पास आएंगे, देखिए मेन ने किसको कॉल किया था, स्वैप को। जब स्वैप का काम खत्म, तो जब आप वापस मेन के पास आओगे, क्या ए और बी में कोई भी चेंज हुआ? नहीं सर, ए और बी में कोई चेंज नहीं हुआ।
हाँ या ना? क्या ए और बी में कोई चेंज हुआ? नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली यहां पर कॉपी किया। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। ज़्यादातर जब हम 9th क्लास 8th क्लास या किसी भी क्लास में होते हैं, कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ नहीं रहे, हमने पढ़ा नहीं पूरे सेमेस्टर में, हमने पूरे सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं। लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, टॉपर के पास जाते हैं, टॉपर के नोट्स को फोटो स्टेट कराते हैं, टॉपर के नोट को फोटो स्टेट कराया और अपनी कॉपी लेके घर आ गए। अब अगर आप अपने फोटो स्टेट में कोई चेंज करोगे तो क्या टॉपर की कॉपी में कोई चेंज होगा रिफ्लेक्ट? नहीं सर, उसकी कॉपी अलग है, हमारी कॉपी अलग है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? तो एक्चुअली में इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्या कुछ भी स्वैपिंग हुई? नहीं सर, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। अब फिर से सुनो, ये फंक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है सर, यहां पर कौन किसको कॉल कर रहा है? मेन कॉल कर रहा है किसको? स्वैप नाम के फंक्शन को। कौन कॉल कर रहा है? मेन कॉल कर रहा है स्वैप नाम के फंक्शन को। ठीक है सर। अब सर मेन कौन है? कॉलिंग फंक्शन कौन है? मेन। मेन क्या है? कॉलिंग फंक्शन। हाँ या ना? अरे बोलो, हाँ या ना? और ये कौन है? कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो यहां से एक्चुअली जा क्या रहा है? ए बी या एक्चुअल वैल्यूज? सर एक्चुअल वैल्यूज जाती हैं। तो जब हम फंक्शन को, जहां फंक्शन कॉल हो रहा होता है वहां पर जो वैल्यूज, ये इन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर दरअसल में हम एक्चुअल वैल्यूज डालते हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। बट यहां से आपने वैल्यू फेंकी, मान लीजिए आपने 10 फेंका, तो दूसरी तरफ देखिए कभी कभार क्या होता है कि आप कहीं जाने वाले हैं, आप किसी मेहमान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर उसने बेल बजाई और आपने देखा कि कोई मेहमान खड़ा हुआ है। अब आप भगा तो नहीं दोगे, जाए यहां से, हम तो कहीं जा रहे हैं। समझिएगा, फॉर्मेलिटी के लिए जब कोई आ गया तो फॉर्मेलिटी के लिए आपको उसे बिठाना पड़ेगा। आइए पानी वानी लेंगे, चाय पियेंगे। मन में नहीं है, मन में क्या चल रहा है? अरे यार भाग जाइए यहां से, और हम क्या पूछ रहे हैं? चाय लेंगे, ठंडा लेंगे। समझिएगा अच्छे से, यहां से वैल्यूज जा रही हैं, दूसरी तरफ उनको लेने के लिए क्या होने चाहिए? फॉर्मेलिटी के लिए आपको वेरिएबल बनाने ही पड़ेंगे। दैट इज वाई इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Any problem? Any problem to anyone? द टॉपिक इज ओवर। फंक्शन में कुछ भी नहीं रह गया है ना। गेट के लिए इतना पढ़ाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, फर्स्ट ईयर का बच्चा भी मेरी क्लास में बैठ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहां तक बताया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। हम वापस फंक्शन पर आएंगे, कॉल बाय रेफरेंस वगैरह पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स और एरेज डिस्कस करेंगे। ठीक है।
थैंक यू आदित्य। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू समझने के लिए कि आई नीड रेस्ट। थैंक यू। नहीं नहीं, रिकर्शन होगा भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।